हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हम लोग कीर्तन करेंगे, फिर 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम
हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गुणातीत में 19 से 28 लिखा हो। आएंगे अगर कुछ लिखा है तो पोस्ट के वापस लिख दीजिए ना। 28 होगा मिस प्रिंट में। हाँ 27 मिस प्रिंट में भी 28 हो गया यहाँ पे प्रिंटिंग में 28 है। तो इंग्लिश वाले में हिंदी वाले में हिंदी, हम इंग्लिश देखे देखते हैं। हो सकता मैं नहीं लिखते गलत लिखते हो, वो बेचारा वही लिखता है जो मैं लिखता हूँ। मैं वही लिखा जैसे। हाँ आपने वही लिखा जो उसमें लिखा है, मेरे को बस चेक करने दो, कोई दिक्कत नहीं। टू एर्र इज ह्यूमन, टू एर्र 27 लिखा है मैंने, लेकिन जो हिंदी ट्रांसलेशन उधर क्या लिखा देखना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग 14वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं और 14वें अध्याय का ब्रेकअप ऐसा है। 14वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? 27 में 1 से 9 जो है गुणों का प्रभाव, और 10 से 18 कर्म और मृत्यु का गुणात्मक विश्लेषण मिला। अरे पूरा हर बार रहता प्रभाव। एक बॉक्स था ना डब्लू पूरा चौक का, किसी रूम में इसको मिला। तो गुणों का विश्लेषण 10 से 18 में आएगा और 19 से 27 फिर गुणातीत, कैसे गुणों को ट्रांसेंड करना है। हाँ, या इंग्लिश में उसको कह सकते हैं कंडीशनिंग ऑफ द मोड्स 1 to 9, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्शन एंड डेथ इन मोड्स, और ट्रांसेंडिंग द मोड्स, ये आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, कितने पहुंचेगा। जस्ट एक हल्का रिवीजन नहीं कह सकते, उधर से जो पॉइंट लेना हम लोग को 13 चैप्टर से वो ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन चाहिए? फटाफट। हाँ, फिर अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय। अब जो है 3 गुण जो है, 3 कौन से? सत्व रज और तम। ये क्षेत्र में आएंगे। किस में आएंगे? क्षेत्र वाले जोन में। इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो क्लियर था पिछले श्लोकों में कि इसका प्रभाव इसको नहीं होता, अनटच्ड है ना। मैंने पढ़ा नहीं, अनटच्ड है, ये भी अनटच्ड है और ये तो सवाल ही नहीं है, तो टोटली अनटच्ड है। ये तो हमने 9, 10, 11 वर्ष अध्याय में देखिए, ये अनटच्ड है, ये यहाँ भी प्रूव हो गया। यानी ये एक नहीं हमने प्रूव कर दिया, उनमें भी ये 3 अलग अलग है, ये भी प्रूव कर दिया। लेकिन अब इन 3 को हमने अगर 24 एलिमेंट में देखा, 24 एलिमेंट के फाइंड में, तो यहाँ पे माइंड, इंटेलिजेंस, ये सब आ जाएगा, समझा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ईथर और एयर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बचा 3 एलिमेंट, अर्थ वाटर फायर, समझा बेसिकली। अब इनको भी छोड़ दो। इनके अलावा एक्चुअली देखो कैसा होता है, माइंड ने इच्छा किया मुझे आम चाहिए, आम मिल गया, तो माइंड को क्या मिला? क्या मिला माइंड को? खुशी मिला। वो माइंड वाला खुशी, हैप्पीनेस, वो वाला अंदर वाला वाला क्षेत्र का वाला, हाँ, इधर वाला नहीं, ये वाला खुशी नहीं, इसके जो स्पिरिचुअल अभी तो खुशी नहीं। ठीक है, और एक्चुअली इसका भी एक ज्ञान शक्ति है ना, ज्ञान शक्ति, यानी जैसे इसका सब बहुत सारी शक्तियां हैं, तो इसकी भी क्या है? चित्त शक्ति है ना, इसकी ज्ञान शक्ति जो है, तो उसके माध्यम से ये सब एक्टिवेट रहता है और फिर ये अनुभव इत्यादि हो करते हैं। ठीक है, वेदांत सूत्र पे जाएंगे तो बहुत टेक्निकली जाएंगे, लेकिन अभी इतना ही समझे। अब क्या होता है, जो ही इसका इच्छा फुलफिल हो तो यहाँ का हैप्पीनेस डिस्ट्रेस चालू हो जाता है, नहीं फुलफिल हो तो दुख सुख। ठीक है, अब इसमें ये तो एक नॉर्मल मशीनरी टाइप लग रहा है, अब इसमें एक दूसरा चीज आने वाला है और रंगीन होने वाला है मामला। क्या रंगीन होने वाला है? इसमें इस फील्ड में 3 गुणों से ये एक्टिव काम करती है, किससे? 3 गुणों से। अब सुबह सुबह मन ने आम सोचा, आम मिल गया, उसका आनंद है कि नहीं? थोड़ा वही आम उसको लोकल में गाड़ी मुंबई जा रहा है, ऐसा धक्का उठ रहे हैं, अंदर जा,
आम आ गया, अरे कैसा लगेगा? नहीं खुशी तो है ना भाई, आम मिला, कैसा है? खा रहा है, ऐसा नहीं खाने को तो प्रॉब्लम नहीं, खा रहा है। कैसा है? उतना खुशी है? नहीं। और रात को सब एकदम टुन्न है, सो गए हैं, कोई नहीं है और थक गया है शरीर, इंटरेस्ट नहीं है, आम आ गया, कैसे लगेगा? हाँ ठीक है, खाना है क्या है? मन वही, इच्छा वही, ऑब्जेक्ट वही, प्रभाव कहाँ से हो गया? समझा? समझा? तो तीनों गुणों का अपना अपना प्रभाव है। तो ये गुण, अब 14वां अध्याय क्या करेगा? आपको तीनों गुणों का ज्ञान देगा। क्या देगा? ये तीनों गुणों के गुण क्या है? मतलब ये गुण मतलब मोड्स हो गए, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। इन तीनों गुणों के गुण यानी क्वालिटीज क्या है? कैसे पता चलता है ये सत्व कहा जाता है, ये रज कहा जाता है, तम कहा जाता है? डेफिनेशन ये यहाँ आने वाला है और इसका प्रभाव क्या होता है ये आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बेसिकली भी आपको एक समझना है, ऑलरेडी हमने कौन से फील्ड में क्या समझ लिया, ये समझ लिया जो कोश है, बराबर। फिर हमने ये एलिमेंट समझ लिए, ऑपरेशनल मैकेनिज्म, इंद्रिय, मन से ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, टिक टॉक गियर, समझा तुमको? बेसिकली तुमने अभी गाड़ी का वो सीख लिया, सब कुछ, सब मैकेनिज्म सब है ना। वो जो इन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है ना जो गाड़ी में नहीं है। जैसे अगर तुमने गाड़ी को रात भर वो करके रख दिया ठंडी में बाहर, फिर कभी कभी देखा वो चालू होने में उसको घिस होता है। हाँ, फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा उसको पोछ पाछ के थोड़ा उसका एक कुछ तो खोलते हैं, ये वो कुछ तो करते हैं, कुछ तो ऑयलिंग वायलिंग, फिर वो चालू रहता है, बराबर। या बाइक देखो, है ना, बाइक कभी एक बार ऐसा हुआ था, मैं ऑफिस बहुत पहले जब जॉब करता था, मैं सुबह निकला था, कोई फ़ोन आया था ऑफिस की प्रॉब्लम हो गया, आ जाओ। सुबह 6 बजे गाड़ी किक मारा, जा रहा हूँ, लकीली वो वहाँ से, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूँ, वहाँ से गाड़ी आती ना, अंदाजा रहता है ना, और सुबह से सिग्नल रहते नहीं, तो ऐसी जाती बाइक यहाँ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन। वो जो रेस है ना उसका वो डिस्कनेक्शन हो गया ठंडी की वजह से, ठंडी था वो, कुछ तो हो गया उसको पता नहीं चला, थोड़ा बूम हो गया। और वो उसके बाद मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसको लग रहा है रेस कर रहा है, वो लिटरली ऐसा आया, मैं मतलब ऐसा, मेरा गाड़ी नहीं चल रहा, जिंग बस ऐसे। वो उतर के बहुत गाली दे रहा था, मैं भी उतर के गाली देना चालू किया। तो अब ये जो गाड़ी है तो मैकेनिज्म में क्या होना चाहिए, ये चलना चाहिए, लेकिन अब ठंडी का प्रभाव उसको दूसरा डिफरेंस देगा। ठीक है, और अगर वो ठंडी, एक मिनट, तो ठंडी में दूसरा डिफरेंस देगा, वही गर्मी होगा तो क्या हो जाएगा, आपको गाड़ी को ज़्यादा पानी वानी डाल के उसको करना पड़ेगा। तो बेसिकली एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई गुणों से लेना देना नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस मैकेनिज्म के अलावा उसको हाईली अलग अलग एक्सपीरियंसेस देने का काम कौन करता है? 3 गुण। अच्छा, जो क्या है ये अंदर आने वाला है, परंतु अभी जस्ट एक ग्लिम्स दे देता हूँ। आपको याद है मैंने वो पैटर्न बनाया था, आपको ये पैटर्न से समझ में आएगा आपको। काल और कर्म का पैटर्न बना था, याद है? समझा? तो ये गुण क्या करते हैं उसके हिसाब से इसको अंदर डालते हैं। यानी अभी समझो मेरे पैटर्न में भी गुण जो हैं वो गुडनेस के हैं, तो आप मुझे कितना भी डांट दो, गाली दो या कुछ मेरे खिलाफ अपशब्द बोल दो, मैं अपने गुडनेस में लूँगा, मैं उसको भी अच्छे से लूँगा। देखो इन्होंने मेरे बारे में जो बोला है ये मेरे फायदे का है, भले ही डांट रहे हैं मैं उसको लूँगा ही वैसे, समझा? और अगर आप मेरे को, मतलब आप सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो टाइमर उल्टा हो गया है, समझा? तो अपने आप जो सत्वगुण इत्यादि गुण है वो दब जाएगा, तमोगुण बाहर आ जाएगा। जो मेरे अंदर मन में मेरे रेजिडुअल फॉर्म में जो अनर्थ है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये नहीं रहेगा, तब इंटेलिजेंस ओवर पावर करेगा माइंड को कि हाँ ठीक है अब सोच के काम करो, समझा? तो ये मैकेनिज्म है। मेरी इच्छा है कि मैं तो कॉस्मोलॉजी मॉडल बनाऊंगा, तो मेरे कुछ लोग ना इसका एक मॉडल बना लेंगे, यंत्र रूढ़ानी माया, मतलब उसके अंदर है ना हम लोग ऐसे बैठ जाएं
और हमको सब दिखना चाहिए, बुद्धि मन ये वो प्रॉपर वैसे एक डमी वो बना दो, भगवान बहुत हंसेंगे वैकुंठ में, बोलेंगे इन लोगों को ले लो भाई, ये लोग समझ गया ठीक है। क्या है ऐसे क्या देख रहे हैं, उसमें क्या होगा? कैसे बनेगा वो देख रहा है, मैं ये देख रहा हूँ तो कितना पैसा मांगेगा। ठीक है पहुँच दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं पढ़ने के बाद डायग्राम बनाऊंगा, तो कैसा टेबल बनाना मैं आपको बताता हूँ। ये पहुँच दूँ, इस बार पूछने में मोह नहीं लग रहा, बिकॉज करोड़ा अवतार में लिखा खुद का लिखा थोड़ी देर और रखते ऐसा। मोह तमोगुण का गुण है, किसका गुण है? तमोगुण। तमोगुण तो है, कभी सत्व का एक्टिंग किया जाए क्या? ठीक है चलिए पहला खोलिए 14.1। श्री भगवान उवाच परं भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मितो गतः। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। ले ये वापिस आ गए भगवान का मार्केटिंग एजेंसी चालू। क्या बोल रहे हैं? हाँ अब मैं तुमको जो बताऊंगा ना, हाँ ध्यान रखना, परम तो वो क्या था? वो गुह्यम था बोले वो गुह्य तमम था, अब ये परम है इसके बाद तुम्हें जानने को नहीं हुए, सब सारे संशय दूर हो जाएंगे। फिर वापिस बोलते क्या है? आनंद है ना। अच्छा बताओ क्यों एंड नहीं होता? क्यों एंड नहीं होता? आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्या है यहाँ पे? आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये बढ़ते जाता है। अध्यात्म में कैसा है? बढ़ते जाता है जितना आप करते रहिएगा। अभी इसमें भी आएगा गुणों का भी प्रभाव कैसे वो तक दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया अगेन आई शैल डिक्लेयर टू यू द सुप्रीम विजडम द बेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज नोइंग विच ऑल द सेजेस हैव अटेन्ड द सुप्रीम परफेक्शन। तो यहाँ अध्याय 7 से 12 जो है उसमें आपको भगवान के बारे में बताया गया। 13वें में आपको अमानित्वम अदम्भित्वम कैसे करना चाहिए, और पूरा क्षेत्र समझने के बाद क्या हो जाता है? आदमी हम्बल हो जाएगा। क्षेत्र समझने के बाद उसमें वो 20 जो ज्ञान के लक्षण हैं, जो 20 प्रोसेस ऑफ नॉलेज हैं जो हमने देखे थे 13.8 से 12 में, तो वो उसमें आने लगते हैं। वो समझ आता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अरे ये तो वेस्ट टाइम है, समझा? तो वो सीरियस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये एक्चुअली ये जो अध्याय है ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्यों? क्योंकि इसका अभी वो जो था ना अभी तक जितना तुमने सुना था वो फिलॉसफी है, और सारा एक साथ रियलाइज नहीं किया है आपने। लाइक आनंदमय कोश ये सब थोड़ा नहीं समझ रहे हो, समझ में आता भी है परंतु एक्सेसिबल जोन नहीं है। ये जो है ये प्योर एक्सेसिबल जोन है। ये जो भी बात होने वाला है गुणों का, ये तो आप रोज उठना बैठना करते हो, तो ये इसके माध्यम से भी आप इधर तक पहुंच सकते हो। इन मोड्स को गुणातीत कर दोगे ना, लास्ट वाला सेक्शन त्रिगुणातीत कैसे किया जाएगा, तो वो अगर कर दिया तो आप 3 गुणों के मोह से निकल गए। ठीक है, तो ये जो गुण है ये बंधन के कारण है। ये आप 14वां अध्याय बेसिकली इसके लिए कहा गया है। और ये कैसे तोड़े जाते हैं? गुणाज आर कॉज ऑफ बॉन्डेज, दे गिव 3 रिजल्ट्स, दे आर डिस्ट्रॉयड बाय डिवोशन टू मी। ये कब तोड़े जा सकते हैं? हाँ, सिर्फ मेरे भक्ति से। 14 का 26वां श्लोक खोलो तो पता चलेगा। 14 का 26 माम चयो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब एक चीज हमेशा याद रखना, भक्ति को सत्वगुण कभी नहीं समझना। क्या? ये ऐसा है, देखो रजगुण, तमोगुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण और शुद्ध सत्व। ये ऐसा होता है। ऐसे जोड़ोगे तो यहाँ जितनी भी क्रियाएं हैं वो इनका मिक्सचर है। जितना भी है ना, निष्काम, सकाम, ध्यान, ज्ञान, ये वो, पापी तापी, यो तो छीलो, हरि नाम उद्धारी लो। और ये क्या है? भक्ति। क्या है?
कि शुद्ध सत्व। जो ही आप भक्ति को कोई एक्शन कर देते हो वो शुद्ध सत्व इमीडिएट ट्रांसेंड हो जाता है। आप ऐसा मत सोचो नहीं नहीं प्रभु जी इसको ना मैंगो खाना पसंद है इसलिए मंदिर में आके मैंगोस खाता है। अगर वो भगवान को ऑफर्ड मैंगो खाएगा भले ही वो तथाकथित दिखने में गुडनेस रजोगुण तमोगुण कुछ भी दिखे पर एक्चुअली वो क्या हो जाता है उसको कहते हैं वासुदेव स्थिति आने वाला है। उसको क्या कहते हैं वासुदेव स्थिति ट्रांसेंडेंट सिचुएशन। तो इसलिए सगुणान समतित्येता जो है वो भक्ति का प्रोसेस चालू कर देगा। नवविधा भक्ति प्रोसेस मतलब नवविधा श्रवणम करना चालू कर देगा वो क्या ट्रांसेंड हो जाएगा समझ रहे हो। और ट्रांसेंड हो जाएगा तो पाप नहीं लगेगा। जैसे आप कथा में बैठे हो अभी आप लोग हो सकता है आपके नीचे कोई चींटी उटी मर गई क्योंकि आप भक्ति करने बैठे हो तो उसका कर्म लगेगा ही नहीं। वो लॉ इसके अंदर आ जाएगा वो नहीं लगेगा। लेकिन आपके लिए नहीं लगता इसलिए बैठे हो तो फिर आप भक्ति के लिए नहीं बैठे हो तो लग जाएगा। अब ये सोच के बैठेंगे अब पाप नहीं होगा कुछ लोग सोच के भी आ सकते तो फिर पाप लगेगा। लेकिन आप ये कथा के लिए बैठे हो और कभी कभी आप कहीं बैठ गए उसके नीचे कोई कीड़ा मर गया कुछ चल के आ रहे हो उसके नीचे कुछ हो गया तो आपका क्रिया कौन सा था अकर्म था। क्या था अकर्म। वो तो गुणों के परे था तो आपको पाप वो एनीवेज। तो द कॉज ऑफ बॉन्डेज इज एसोसिएशन विद गुणस 13.22 में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कारणम गुण संगस्य सत असदियोनि जन्मसु। कारणम गुण संगस्य क्या कारण है गुणों का संग। उस संग के वजह से जो सद असद योनि मिलते रहता है अलग अलग योनियां मिलते रहती हैं। बेस्ट अमंग द टॉपिक्स ऑफ नॉलेज कंसर्निंग जीवा एंड प्रकृति। तो यहाँ कहा गया इसको वो क्या कहा गया नॉलेज को परम भूया क्यों कहा गया है क्योंकि यहाँ जीव और प्रकृति का बेस्ट नॉलेज दिया गया है। ये जीव और प्रकृति का जो इंटरेक्शन का जो कॉम्बो है अभी तक क्या बताया जाता था ये बद्ध है ये देह मान के इसकी चेतना यहाँ फैलती है। अभी क्या होने वाला है और डिटेल में वो जाने वाला है इसलिए इसको परम कहा गया। जितने भी चैप्टर ये बताए गए उसमें से ये परम है इस जीव प्रकृति कॉम्बो में। समझा 5 भेद थे ना पंचभेद कौन से पंचभेद जीव ईश्वर तो जो भी है वो तुम 5 समझ गए। तो उस 5 में जीव और प्रकृति का जो भेद है उसमें इसका नॉलेज में बेस्ट कौन सा है इसलिए इसको क्या कहा गया है रियलाइजिंग ज्ञात्वा सेजेस मुनयः अटेंड परफेक्शन परम सिद्धिम गता इन दिस वर्ल्ड इतः। यहाँ से भी उन्होंने क्या किया बहुत सारे महात्मा निकल गए ये ज्ञान को समझ गए थे इसलिए आप भी समझो। तो नॉलेज हियर मीन्स टीचिंग्स बाय विच वन गेन्स नॉलेज। तो यहाँ जो वर्ड नॉलेज है यहाँ जो नॉलेज है वो ये वाला नॉलेज नहीं है जो चित्त से निकलता है वो ये नॉलेज है जो इंट में आएगा और इससे वो इस नॉलेज तक पहुंचेगा। समझा इधर से जाना ठीक है। 14.2 खोलो। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान से मैं स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है न प्रलय के समय विचलित होता है। अगर कोई इस ज्ञान को समझ जाए तो क्या होगा आना उसको सृष्टि में जीव को शरीर मिलता है ना वो मिलेगा ही नहीं खत्म हो जाएगा उसका खेल। तो ये कहा गया बाय बिकमिंग फिक्स्ड इन दिस नॉलेज वन कैन अटेन टू ट्रांसेंडेंटल नेचर लाइक माई ओन। मतलब अगर कोई इसमें स्थित हो जाए इस नॉलेज में फिक्स हो जाए तो क्या होगा हाँ बुद्धि के ऊपर बात मन है ना समझा। तो सभी चीजें उसके परफेक्ट कंट्रोल में आ जाएंगी और फिर वो उसका कौन से स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा भगवान के भाव को यानी सारूप्य मुक्ति कह सकते हैं इसको। Thus established one is not born at the time of creation or disturbed at the time of dissolution। ठीक है तो यहाँ कहा गया आफ्टर एक्वायरिंग दिस नॉलेज क्या क्या होगा ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या क्या होगा एक्वायर इज क्वालिटेटिव इक्वालिटी विथ लॉर्ड। भगवान के साथ हमारा गुणात्मक एक रूप है क्योंकि अभी हम गुणों से अलग क्यों हैं एक्चुअली जीव जो है वो भगवान का अंश है तो क्वालिटी में ये एक है क्वांटिटी में अलग है लेकिन तभी भी होगा जब ये यहाँ से निकलेगा तब ना ये हो जाएगा। दूसरा
फ्रीड फ्रॉम रिपीटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। दूसरा फायदा क्या है? जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। एंड थर्ड इज ही डज नॉट लूज द आइडेंटिटी एज एन इंडिविजुअल। प्रॉपर लिखते हैं कि वो अपना जो अस्तित्व है वो नहीं खोता। जो मोनिस्ट लोग कहते हैं ना कि अस्तित्व गायब हो जाएगा, नहीं, वो अपने ओरिजिनल अस्तित्व में आएगा। तो ऐसा कहते हैं कि जो ज्ञान 3 गुणों में से टच्ड ना हो वो क्या हो जाता है? वो एक्चुअली ट्रांसेंडेंटल, दिव्य ज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिव्य ज्ञान। तो जो इधर स्थित हो जाए फिर ये खत्म। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, बोगस लोग, वो कहते हैं उनको लगता है कि टू थिंक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस इज अपोज्ड बाय मटेरियल वैरायटी। उनको क्या लगता है कि ये मटेरियल में वैरायटी है ना बहुत सारा, ये गुण वो गुण, तो इधर चाखने में बड़ा मजा आता है जीव को। अलग अलग वैरायटी, हम लोग खाने को जाते कैसे, अलग अलग कलर, रंगीन, है ना, रंगी बिरंगी पहनने का बहुत इच्छा रहता है। देखो अच्छा माता जी लोग कहते पीला घाघरा पहनेगा, ये पहनेगा, फिर उन्होंने आदमी लोग है वो लोग अपना ना वो कोट वोट पहन के थोड़ा वो अलग या चंकी पांडे टाइप कुछ चौंपोंग कुछ, तो ऐसा। तो वैरायटी चाहिए, रंगीन चाहिए, कलरफुल चाहिए, खाने को अलग अलग टेस्ट चाहिए, सुनने को अलग अलग। एक गाने में कभी कान नहीं शांत हो, देखा आपने? एक गाना सुनेगा, फिर सैड सॉन्ग, फिर इमोशनल सॉन्ग, फिर डिवोशनल सॉन्ग, बीच में भजन लगा देगा, तड़का मारेगा, फिर इमीडिएटली जाएगा कुछ तो घटिया टाइप सुनेगा। नहीं, वो सब उसको चाहिए। मतलब कान को सिर्फ ऐसे नहीं कि सुरीला आवाज चाहिए क्लासिकल म्यूजिक, उसको ढिंचक भी चाहिए। मेरा स्कूटर, मेरा स्कूटर, अरे क्या गाना है। अभी एक छोटा बच्चा वायरल हुआ है, हाँ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। हेलो, मतलब वो 2 ही लाइन सुनने के लिए लोग कान, मतलब ये क्या है ना, वैरायटी चाहिए। क्या चाहिए? वैरायटी चाहिए लोगों। तो कई लोगों का क्या कहना था, स्पिरिचुअलिस्ट लोगों का, कि यहाँ वैरायटी, लेकिन यहाँ चल सब निरागस है, यहाँ कोई रस नहीं है। तो प्रॉपर समझते हैं, एक्चुअली यहाँ सबसे असंख्य रस है, यहाँ से यहाँ आगे। ये छोड़ के तो देखो, समझा? तो कई बार जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं ना, हाफ स्पिरिचुअलिस्ट है, थोड़ा थोड़ा करते, फिर वो स्पिरिचुअलिज्म का फायदा लेना चाहते, लेकिन बाद में इसमें डाल के लेना चाहते, ताकि हम और एंजॉय कर पाए, कर्मकांडी टाइप या सकामी। तो वो लोग थोड़ा थोड़ा करते, इसलिए ऐसे लोग ज्यादा होते हैं। बोलते हैं कि अरे भक्ति थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, ज्यादा नहीं। एक बार मन शांत हो जाए तो भूख करना चाहिए। उनका जैसे हॉस्पिटल में जाओ ना, डॉक्टर चला गया पे वो ना, मुझे बचाइए प्रभु जी, ये वो। उसके बाद क्या, अरे बचा भी ले, किसी ने आशीर्वाद, बाबा ने तेरे को आशीर्वाद दे दिया, बच भी गया, तो क्या करेगा लास्ट में आदमी? भोग करेगा। समझा? वो ठीक होने के लिए क्यों मांग रहा है? वो इसके लिए, वो इसके लिए नहीं मांग रहे कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊंगा। 99.99% क्या मांगते हैं? तो हम लोग भी कई बार देखा, सेंस कंट्रोल होना चाहिए ताकि लोग हमें ग्रेट समझे। समझा ना? सेंस कंट्रोल और नो कंट्रोल का सवाल ही नहीं है। हमारा तो बहुत आसान है, कृष्ण ने बोला करो, नहीं बोला खत्म। आदेश, आदेश आत्मा, आत्मा का मेन गुण क्या है? आदेश। कौन सा आदेश? भगवत आदेश करेगा तो, अब मन का आदेश को लेगा तो उधर चला जाएगा। याद है ना पंचकोश में? हाँ, और रटा हुआ है सबको भी, आदेश आत्मा। तो ये यहाँ कहा गया। तो ये बोगस है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि उसके बाद जो है सब फॉर्मलेस और विदाउट वेरिएटेडनेस है। ऐसा नहीं है। इधर कहा गया इन स्पिरिचुअल स्काई वन अटेन्स स्पिरिचुअल फॉर्म। तो गोलोक में क्या है कि आपका ओरिजिनल फॉर्म मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्पिरिट जो है वो सीड फॉर्म में होता है। तो यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, वेदांत सूत्र में आपको बताया जाएगा। यहाँ नहीं, वो लंबा स्टोरी है। ठीक है, यहाँ का फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे अभी कॉन्शियसनेस के माध्यम से ये एंटरटेन कर रहा है अपने आप को, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएगा तो सारूप्य मुक्ति मिलेगा, ओरिजिनल फॉर्म मिलेगा। नीड टू डेवलप स्पिरिचुअल क्वालिटीज, देन वन इज नॉट अफेक्टेड आइदर बाय क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। तो अगर आप स्पिरिचुअल क्वालिटीज डेवलप कर लेंगे, यानी इस लेवल का शुद्ध भाव सत्व पे पहुंच जाएंगे, तो इससे आपको कोई फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि पूरा क्रिएशन ही कहाँ पे है? 3 गुणों से बना हुआ है ना, और 3 गुणों के ऊपर का क्रिएशन है ही नहीं। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड आ जाएगा। बेसिकली आपका जहाँ कॉन्शियसनेस है वहां पहुंचिएगा। समझ रहे हैं? आपका कॉन्शियसनेस यहाँ है तो इसमें नाचिएगा, और नहीं तो फिर यहाँ से निकल जाइएगा। एक्चुअली एक बार एक चूहा था, स्टोरी मैंने पहले ही बताया था, लेकिन बताता हूँ, कुछ लोग डायरेक्ट ये लेक्चर सुनते हैं। एक चूहा था, वो चूहा जो था ऐसे एक ट्रैप था, ट्रैप जानते हैं? ऐसे इधर से गेट
होता है, उसके अंदर कुछ खाने के लिए रख देता है। जैसे एक वो था गोल, ऐसे लकड़ी टाइप था और गोल टाइप था, मतलब इसके 3 फेजेस थे लकड़ी के, इधर एक इधर एक इधर एक। तो इधर मक्खन रखा हुआ था, इस साइड वाले में खीले थे, इस साइड वाले में शॉक लगता था, और ये क्या था थोड़ी थोड़ी देर में रोटेट होता था। तो इसने ये गेट खुला देखा चूहे ने, अंदर क्या खाने गया, मक्खन खाने गया, और जो ही वो अंदर जाएगा तो ये फ्लैप लग गया, फट फ्लैप लग गया, अंदर अटक गया, मक्खन मिला, खाने लगा। तो फिर थोड़ी देर में वो रोटेट होकर कीला यहाँ आ गया। अब वो मक्खन खा गया, तब तक उधर से क्या और रोटेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वो करंट वाला। वो थोड़ा थोड़ा देख रहा है कि अभी मक्खन आने वाला है। उसमें क्या हुआ, फिर कभी ना ये एल्गोरिथम भी चेंज होता था। अब कीले के बाद मक्खन आता था, मक्खन के बाद करंट आता, मतलब ऐसा ए बी सी सी बी ए बी बी ए सी सी ऐसा कुछ भी होने लगा, समझा तुमको। अब वो उस एल्गोरिथम को समझने में दिमाग लगाने लगा। ए के बाद बी आया था, फिर पिछले साल क्या आया था, सी के बाद डी आया था। बेसिकली ज्योतिष शास्त्र पढ़ने लगा था। फिर एक दिन क्या हुआ, गेट खोल गया। किसी ने दया करके गेट खोल दिया, लेकिन वो निकला ही नहीं। एल्गोरिथम में फंस गया। बोल के मेरे को एल्गोरिथम समझना जरूरी है। और ये गेट खोला है वो महाप्रभु का टाइम है। कौन सा है, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पति आचे नाम हट जीवेर कारण श्रद्धावान जन है। रहने दो, पूरा गाना आता नहीं, वो देख के गाना पड़ेगा, समझा। तो श्रद्धावान लोग जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं, और तू क्या कर रहा है, कैसे हुआ प्रभु जी, कैसे हुआ, पढ़ते रहे वो। फिर ये ज्ञानी लोग हैं, कौन है, ज्ञानी लोग, ज्ञानी, ये बाकी लोग यही फंसे, ध्यानी फ्यानी सब यहाँ पे। और हमारा क्या है, सीधा निकलो बस, समझे। तो वो वैसे हाल है। तो ये 3 गुण का खेल है, सत्व रज और तम। कभी सुख देता है, कभी कभी दुख देता है, कभी कुछ देता है, चल रहा है उसी में उसका जीवन चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं देखिए, कुछ लोग ये लॉजिक देते हैं, अरे ये सब बोलने जाऊंगा ना तो मेरा लेक्चर ही खत्म हो गया, फिर भी बता देता हूँ। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि अरे बेटा, उस दुख को झेलने के बाद जो थोड़ा मिलता है उसी को ना सुख कहते हैं, तो जीवन में दुख को आने दो, छोड़ के मत जाओ। वो क्या कहते हैं, वो दुख की झेलो, क्योंकि देखो सुख और दुख इस दुनिया में क्या है, 3 गुणों में सुख और दुख क्या डेफिनेशन है, या प्रकृति के जोन में दुख नहीं, रिलेटिव है। हाँ, अगर मुझे सिबुल से दुश्मनी है और उसका बुक फट गया कुछ के बिना मेरे को कुछ ही होगा, या उसको कुछ अच्छा मिल गया तो अंदर से दुख होगा। तो यहाँ सुख और दुख क्या है, रिलेटिव है। तो इसलिए जितने भी मोटिवेशनल घटिया स्पीकर्स हैं, घटिया स्पीकर मतलब मोटिवेशनल मतलब तो घटिया, चाहे वो कोई भी कपड़े पहन लें, वो मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, क्या करते हैं, वो रिलेटिव बात करते हैं। यस यू कैन, उससे ज्यादा तुम कर सकते हो, ये करो वो करो, फलाना ढिमका, बकवास। स्प्राइट पियो, सीधी बात, नो बकवास। तो ये जो क्या कहते हैं उसको, द्वंद्व है, इस दुख को झेलने के बाद जो सुख मिलता है उसको वो लोग कह रहे हैं सुख। उनको इधर की परम सुख की अनुभूति है ही नहीं, और इस सुख का इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपका समझो घर में गरीबी है, अमीरी है, आप काले हो, आप गोरे हो, आप बड़े हो, आप छोटे हो, इसे कोई लेना देना नहीं है। ये कॉल ऑफ भगवान के लिए किया हुआ कार्य है। तो कई बार इसको लोग कहते हैं नहीं, ये वैरायटी जियो बेटा, दुखी रहो, ज्यादा भक्ति मत करो, थोड़ा थोड़ा ही करना है, हाँ, ताकि मन को सामर्थ्य मिले, बाकी धक्के खाते रहो। ऐसे कैसे छूट जाओगे अकेले। ये अंदर का बात होता है, बोलते नहीं, समझा। तो इधर कहा गया उपाश्रित्य का, क्या कहा गया है, हाँ। तो उपाश्रित्य में प्रभुपाद जी तो लिखते हैं कि भगवान से के शरणागत में जाना चाहिए, लेकिन आचार्य एक लिखते हैं उप आश्रित्य, यानी गुरु के माध्यम से।
तो दोनों भी सही है, क्योंकि डायरेक्ट भगवान मतलब डायरेक्ट भगवान तो बोलते हैं गुरु के माध्यम से आप, इट इज सेम थिंग। उपाश्रित्य का मतलब है उप आश्रित्य, उप यानी थ्रू सर्विस टू गुरु, गुरु की सेवा के माध्यम से आप आ सकते हो। साधर्म्यम, अटेंड सिमिलैरिटी टू मी, क्या मिलेगा आपको? साधर्म्यम, मेरे जैसा गुणों का मिलेगा। भगवान के जो 8 गुण है ना, ब्राह्मण के, बृहद के 8 गुण है, कोई पाप नहीं, ये नहीं पढ़ाया था मैंने, वो वही है। हाँ? सर्गे प्रलये, तो मेरा आवाज इसमें से आ रहा है, इसको वॉल्यूम कम कर दो। सर्गे प्रलये, दीज पर्सन्स नॉट सब्जेक्ट टू कर्मा ऑफ टेकिंग बर्थ एंड डाइंग, ठीक है। मैनी लिबरेटेड, यहाँ पे जो लिबरेटेड है बहुत सारे, वो क्या है देखो, श्लोक खोलो, मैनी है, मतलब वो प्लूरल फॉर्म में देखो। हाँ, सर्गेपि नोपजायन्ते व्यथयन्ति च, पजायन्ते, उत्पन्न होते हैं। हाँ, बहुवचन है, क्या है? बहुवचन है। तो इससे क्या होता है? एक नहीं जाता तो बहु जायन्ते, ठीक है। तो यहाँ पे ऋग्वेद में आता है 1.22.20 में, तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। आगे तुम लोग को भी आता है, जोर से बोलो। परमं पदं, वाह, डाउन लोग लगा रहे। तो द डिवोटीज, उसका मीनिंग है द डिवोटीज इन प्लूरल केस, तद विष्णु परमं पदम पश्यन्ति, ऑलवेज सी द सुप्रीम फॉर्म ऑफ विष्णु। तो डिवोटीज यानी प्लूरल फॉर्म आता है, मैनी, सब एक साथ, ठीक है। तो सिमिलर फॉर्म ऑफ माइंड, सारूप्य। व्यथयन्ति इज यूज इंस्टेड ऑफ व्यथयन्ते, आत्मनेपद यूज हुआ है, व्यथयन्ति के बजाय व्यथयन्ते होना चाहिए था, तो आत्मनेपद यूज करके रखा गया, ठीक है। 14.3 खोलो। अब जो है मैंने आपको गुणों को समझाया, अभी अंदर में किससे भगवान बता रहे हैं ये कैसे क्रिएट होता है, वो देखेंगे हम लोग। मम योनि महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो बेसिकली ये शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको समझा देता हूं। आपको याद है मैंने आपको बताया था, अभी हम लोग कृष्णा वहां छोड़ देते हैं, ब्रह्म ज्योति दरी, ये महत् तत्व है। ये क्या है अभी? प्रधान, क्या है? प्रधान। प्रधान, प्रधान से जब थोड़ा व्यक्त होता है तो क्या बनता है? महत् तत्व। एक्चुअली महत् तत्व से जब 3 गुणों के माध्यम से वही महत् तत्व बुद्धि, मन और अहंकार बन जाता है। वो मैं ओरिजिन ऑफ क्रिएशन में समझा चुका हूँ, वो डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। फिर उससे आदि जो दैव बनते हैं अंदर में, हर ब्रह्मांड में एक एक उसका देवता जाता है, फिर इंद्रियां बनती हैं, फिर वो ऐसा असाइन होता है जीव को, तो लंबा प्रोसीजर है, इसमें नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली महत् तत्व से क्या होता है? सारे एलिमेंट्स मैनिफेस्ट होते हैं। अब ये जो मैनिफेस्ट हुआ ना, तो इसमें अब क्या प्रवेश करते हैं? 3 रज, तम और सत्व। और यहाँ से ये यहाँ साथ में पैरेलली क्या आते हैं? जीव आते हैं। क्या आते हैं? जीव। इस गर्भ में, प्रकृति के गर्भ में कौन घुसता है? जीव। और इस गुणों के प्रभाव से और इसके प्रभाव से उसको शरीर मिलती है। वो किस कारण मिलती है? पिछले कर्म से, समझा? तो यहाँ मिलती है। फिर वो जब तक यहाँ ब्रह्मांड का टाइमर है तब तक वो यहाँ चलते रहता है, उसका ऊपर नीचे जो भी उसका है योनि है, चलते। अगर यहाँ से भक्ति के तो आउट, एल्गोरिथम से आउट, और नहीं तो ये टाइमर खत्म होगा तो वापिस महाविष्णु में, वापिस जब वो प्रकृति प्रधान पर वापिस मैनिफेस्ट होगा वापिस, समझा? पर ये अनादिकाल से चल रहा, तो इसका कोई टाइमर आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। The total material substance called Brahman is the source of birth, and it is that Brahman that I impregnate. तो इसको क्या कहा गया है? प्रधान को ब्राह्मण कहा गया। आप कहते हैं 3 ब्राह्मण है, कौन कौन? आनंद में भी ब्राह्मण है, विज्ञान में भी ब्राह्मण है, और ये प्रधान से निकलने वाले मटेरियल एनर्जीज का मैनिफेस्टेशन, उसको भी ब्राह्मण कहा जाता है। तो कहते हैं टोटल मटेरियल सब्सटेंस कॉल्ड ब्राह्मण इज अ सोर्स ऑफ बर्थ, एंड इट इज दैट ब्राह्मण दैट आई इम्प्रेग्नेट, मेकिंग पॉसिबल द बर्थ ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ओ सन ऑफ अर्थ। ये लेफ्ट आंख फड़कता तो पैसा आता ही जाता है, फड़क रहा।
एनीवेज आए तो ठीक। तो ये क्या है, इसमें क्या कहा गया है, इस गर्भ में जीव को प्रवेश करके दोनों का कॉम्बो में काम किया जाए। तो आपको याद है भगवान ने बोला कि कॉम्बिनेशन से क्रिएट होता है एंड इट इज अफेक्टेड बाय द लॉर्ड, मैंने पढ़ाया था कल। तो इट इज इफेक्टेड बाय द लॉर्ड और इन दोनों का कर रहा है। वो कौन जीव एंट्री मारेगा इसमें? जो भगवान से इच्छा, जिसकी इच्छा विमुख की थी तो फिर क्या खेल खेलने को दे दिया। परंतु खेलते खेलते उसको लगता है मैं सब एक हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कार चलाते हो तो शुरुआत में अलग लगता है ना, अलग है, गियर अलग है, मैं अलग हूँ। फोन आता तो नहीं उठाते, एकदम साइलेंट, भाई ड्राइविंग ठोक देगा। हाँ, मुझे जब पहली बार वो ड्राइवर सिखा रहा था ट्रेनिंग के, बोले आप राइट लो, तो मैं अपने मूवीज में दिखाते ना, वो बोले ये पावर स्टीयरिंग है, तू इतना करेगा ना इधर ही 10 चक्कर हो जाएंगे। बोले सुन आराम से, बोले रुक, रुकने से गया आगे, बोला अरे तो खुद घुस गया, राइट हो गया। बोलते ये मूवी नहीं है, बोले मूवी में ऑलरेडी नीचे में गाड़ी रहता है, उसके ऊपर गाड़ी रहता है, वो ऐसे तो करते रहता है, ऊपर सिर्फ कैमरा उधर रहता है। हाँ क्या बोलो, वो मुझे नहीं मालूम। तो हमारे माइंड में पहले पहले वो नया रहता है, बाद में हमको गाड़ी का इतना अंदाज आता है ना कि लाइक ऐसा लगता है हमारा शरीर ही आगे वाली गाड़ी से बराबर दूरी मेंटेन करते हैं। देखा है? अब यहाँ भी कोई हमारे है तो हम एग्जैक्ट एकदम धक्का न लगे उतना स्पेस बराबर मैनेज कर लेते, लाइक 2 लोगों के बीच में जाना तो ऐसे आराम से चले जाते। देखा अच्छा दौड़ मेरा क्षेत्र आ गया, ऐसे नहीं होता है। वो क्षेत्र हम अपने आप को समझने लगते हैं, समझा? वैसे कार आ गया, अहंकार यानी अहंकार, मेरा कार, वो कार में बैठे, वो पीछे भी कुछ हुआ ना तो अंदाज रहता है, थोड़ा और जाएगा ना नहीं चिपकेगा, ऐसे अंदाज आने लगता है। कॉन्शियसनेस वहां तक फैल गया तो वो आपका बैकयार्ड वो है। समझा? ऐसा हो जाता है सब। तो ये पावरफुल है। बाद में इसको पता ही नहीं चलता, जीव को इतना मुंह में गिर जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं ये शरीर नहीं। उसको कोई बोलता है तुम शरीर नहीं हो तो बोलते हैं पागल, तो ये क्या है? तो बोलता है नहीं मेरे भाई, बोलते पागल इसको हटा यहाँ से। वो तो बोलता है मैं हटने के लिए आया हूं, लेकिन तेरा क्या होगा? तो ऐसा है। Everything takes place due to combination of क्षेत्र and क्षेत्रज्ञ, the body and soul, which is made possible by the Lord. भगवान की वजह से ये सब होता है। तो महत तत्व जो है विच इज टोटल कॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन इन 3 मोड्स इज कॉल्ड ब्रह्मन। तो मुंडक उपनिषद में कहा गया है तस्माद एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। मुंडक उपनिषद 1.1.19। ब्रह्मन becomes name, form and food. The supreme person impregnates that Brahman with the seeds of living entities. बेसिकली जो भी बोला वही है। महत ब्रह्म यानी ग्रेट ब्रह्मन, मटेरियल नेचर। ये जो महत ब्रह्मन प्रधान को कहा जाता है या महत तत्व को कहा जाता है। महत यानी ग्रेट, ग्रेट एलिमेंट्स, महाभूतानि अहंकार, हाँ, उनका जो 24 एलिमेंट्स हैं उसको महत ब्रह्म कहा जाता है। और उसमें सुपीरियर नेचर मिक्स कर देते हैं। कौन सा सुपीरियर नेचर? जी 7.5। तो 7.4 और 7.5 का ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ गया। तो 7.4 और 7.5 किसके वजह से हो रहा है? भगवान के वजह से। तो ऐसा कहते हैं, इसमें उदाहरण दिया है जो प्रभुपाद समझाते हैं। कौन सा उदाहरण देते हैं? बिच्छू का। तो कभी कभी क्या होता है, जो ऐसा चावल है ना, चावल का ऐसा उसमें से बिच्छू बाहर आता है। तो बिच्छू बाहर, हमको क्या लगता है चावल से बिच्छू आता है? क्या नहीं, एक्चुअली बिच्छू के माँ ने अंडे अंदर डाल दिए हैं, अंडा फूट जाने के बाद वो बाहर आता है। वैसे ही जीव प्रकृति से आता है क्या? नहीं, ये उसका अंडा है। अंडा किसने डाला था? भगवान ने इसमें डाल के रखा। तो यहाँ पे अब मैटर फॉर्म करके निकल जाता है। ये थोड़ा थोड़ा ना 2 वर्ल्ड्स का एक मूवी है मैट्रिक्स करके, देखा आपने? कितने लोगों ने देखा? ऑनलाइन नहीं देखा तो इसको होमवर्क के फॉर्म में देख लो। मैट्रिक्स बहुत अच्छा मूवी है। उसमें ऐसा दिखाई कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक्चुअली वो उसको लोग रियल पोर्ट्रे करवाते हैं, सारे लॉज इधर के सीख के उधर लगाते हैं। आजकल वही हो रहा है ना, जो फेसबुक क्या है, जो इधर का वर्ल्ड है ऑलरेडी ये वर्चुअल है, चलो इसको भी अगर रियल मानते हैं तो इस वर्ल्ड का उसमें एक इंप्रेशन मार दिया है। क्या किया है? फेसबुक फ्रेंड, यो यो हैप्पी, ये वो, समझा? सुख दुख, लाइक डिसलाइक सब है। डिसलाइक बटन नहीं ना फेसबुक में। एक बार मैंने किसी गीता कोर्स में बोल दिया था, तो एक ड्यूटी वाला पूछ, उसमें डिसलाइक नहीं था। मतलब ऐसे तो समझ में आता है कि मैं ज़्यादा फेसबुक यूज नहीं करता हूँ। तो जो भी यूट्यूब में होता है ना, लाइक डिसलाइक, लाइक डिसलाइक, तो जो भी लाइक डिसलाइक जो भी यहाँ के इमोशंस हैं वो आपको फेसबुक में डाल दिया। और बाद में कुछ दिनों बाद लोग फेसबुक को ही जीवन मानने लगते। अरे नहीं, तुमने फेसबुक में ऐसे बोला था। अरे फेसबुक टेक्स्ट है,
कोई दूसरा भी तो हैक करके लिख सकता है। आता है आजकल फेसबुक से कोई किसी का हैक कर लेता है, मुझे पैसे चाहिए, हेलो, तो पहले तो हेलो लिखता है, उससे पता चलता है मेरा आदमी नहीं है, जो मेरे को हरे कृष्णा लिखेगा। और मैं क्या लिखता हूँ, बहुत शान होगा, हरे कृष्णा भी लिख देना, मतलब हरे कृष्णा दंडवाद। तो सामने अगर ड्यूटी है, वो जूनियर है तो क्या लिखता है, प्रभु जी आप दंडवत मत करिए, तो समझता है नॉर्मल है कोई तो और कोई सीनियर है तो होता है यस प्रभु दंडवत प्रणाम, हाउ आर यू, हाउ इज योर प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, तो ये अपना पहचान वाला है। होता है हेलो, हाँ तुम कुछ लिखो, आप कैसे हैं, कुछ तो लिखो, आप कहाँ हैं, मैं बोला तू जानता ही नहीं तो फिर फ्रेंड काय को बोला है पूरा दुनिया जानता, मैं गुरुकुल खोल के बैठा हूँ, मेरे दोस्त दुश्मन सब जानते हैं तू कैसे नहीं जानता है, पहला जाके अनफ्रेंड करता हूँ। तो फेसबुक में वही हो रहा है जो दुनिया में हो रहा है, यहाँ भी कोई आके ठग के जाता है, पैसे लेके जाता है, वो फेसबुक में हो रहा है। या फिर कोई अच्छा मीठा बोलता है तो वो भी कहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, खत्म। तो आप एक क्या कर दो, वर्चुअल वर्ल्ड में वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट जाते होते जाते, सिंपल, समझ रहे हो, ऐसा है। तो ये उदाहरण है, तो 7 पॉइंट तो ठीक है, ओके। 14.4 खोलो। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्त्यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजा प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समान समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो मैं ही उनका बीज प्रदाता पिता हूँ, ये क्लियर है। तो सारे जो भी दिख रहा है आपको, हाईएस्ट ब्रह्मा भी जो है वो भी कौन है, जीव है, से लेके सारा जितना भी अग्नि में जीव है, पानी में जीव है, ये सब कहाँ से आए हैं, ये केवल इन धातुओं को इस्तेमाल करते हैं, समझा, और जीव उसको यूज करता है, सिंपल। ओके, 5वां खोलो। सत्वं रजतम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। तो क्या होता है, जो ही जीव, ये जो जीव यहाँ घुसा ना, तो क्या हो गया, उसको 3 गुणों ने बांध लिया। तो 3 गुणों कैसे बांधते हैं, ये आने वाले श्लोकों में आएगा, 3 श्लोकों में, 3 श्लोक में आएगा, आगे वाला आएगा। हाँ, तो ये अब 3 श्लोक जाएंगे, अगले कौन से श्लोक नंबर 6, 7, 8। तो ये 6, 7, 8 बताएंगे, ये जो जीव प्रवेश किया अंदर में, तो इसको कौन से गुण ने क्या बांधा, 3 गुण थे, तो किसने कैसे कैसे बांध के रखता है वो हम देखेंगे। तो मैं पहुंच दूं इधर वाला, एक्चुअली वो लिखने का भी जरूरत नहीं, पर लिख सकते हैं आप। ऐसा करिए, देखिए अभी आप 2-3 प्रकार के टेबल बना सकते हैं, क्योंकि अध्याय 14, अध्याय 17 और 18 का आधा इसी से है। एक्चुअली इसके बाद है ना बहुत आसान जाएगा, सिर्फ पढ़ना है, और उसको एलोबरेट करने जाएंगे तो फिर तो मुझे आयुर्वेद सिखाना होगा, वो सिखाना होगा, जो हम ऑलरेडी सिखा है। लेकिन आप इसको ऐसा बना सकते हैं, 2 प्रकार के टेबल हैं। एक टेबल ऐसा बना सकते हैं, एक गुण लिख दीजिए यहाँ पे, या मोड्स लिख दीजिए इंग्लिश में, ऐसा लिखिए सत्व, रज, तम, बड़े बनाइएगा, छोटे नहीं, मतलब लिखने के लिए जगह भी चाहिए, इसमें बहुत जगह चाहिए, ठीक है। अब और नीचे क्रिया आ गया, गुण तो है ही, इधर लिख दीजिए क्रिया, गुण या क्रिया दोनों भी लिख सकते हैं, या ऐसा स्लैश टैग लिख सकते हैं, क्रिया कह सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट मैटर जो भी। हाउ दे बाइंड, कैसे ये बाइंड करते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, समझा आपको। तो अब जो अभी का पॉइंट आएगा तो उसमें लिख दो, एक अच्छा रहेगा, आप ऐसा लिखते हो, कौन सा 14 पॉइंट क्या है अभी है, बाइंड होना 6, 14.7 में रज कैसे बांधता है वो दिया है, 14.8 में तम कैसे बांधता है ये दिया है। हाउ दे बाइंड, ये बाइंड कैसे करते हैं पता चल गया। फिर उसके आगे बताया है कि इसका क्या इफेक्ट होता है, क्या होता है इफेक्ट, कैसे पता चलता है कि ये, मतलब बाहर से कैसे पता चलेगा कि ये सत्व में है, ये रज में है, तम में है, इफेक्ट, तो वो आगे दिया गया है। फिर एक्शन, जो आप क्रिया करते हो वो कैसे दिया है, मृत्यु, डेथ, समझा। उसके बाद आगे के जो 17 अध्याय में बहुत कुछ आएगा, दान, तप, ये वो, फिर त्याग आएगा 18 में, समझा। तो ऐसे बहुत बड़ा चार्ट बना सकते हैं।
एक मेरे पास शाम का चार्ट था, मैंने बनाया हुआ, शाम के पास था, वो पता नहीं, मेरे को मेरा सब साफ सफाई करके ढूंढना पड़ेगा। वो मिला तो फिर स्कैन करके भेज सकते हैं, नहीं मिला तो आप अपना बना लो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। वर्ड फाइल खोलो, टेबल्स बनाओ, या तो इंग्लिश या हिंदी जो तुम्हारा है उसे पेस्ट करके टाइप करके डालो, खत्म, हमेशा के लिए हो जाएगा। 14, 17 और 18 अध्याय का आधा, इतने मतलब कम से कम मेरे को कितना लगता है 27 और ये सब मिला के बहुत सारे श्लोक हो जाते हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स हो जाते हैं, तो एक साथ इतना बन जाएगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये एक तरीका हुआ। दूसरा एक तरीका ये है, जैसे ये कोई बनाए नहीं, आज मेरे टीचर दिमाग में ये आइडिया है, इसलिए बता रहा हूं। अब ऐसा कर सकते हैं, सो और ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ लिखो, बंधन, समझा, बंधन। अब क्या करो, ऐसे 120 120, समझा, ऐसे बना लो, और ऐसे बना दो, समझा, 3 हो गए। तो उसको आप क्लियर कर दो, लाइक ये लिख दो, गुडनेस, समझा, सत्व, रज और तम, चलो 3 लिख दिया, बंधन। अब क्या करो, ये 1 है ना बंधन, तो इसका जो सत्व का बंधन का कारण क्या है, तो यहाँ पे जो सुख है, समझा, तो इधर के इसके जो पॉइंट्स है वहां लिख दो, इसके पॉइंट्स यहाँ लिख दो, समझा, इसके पॉइंट्स यहाँ लिख दो, इसको दे दो नंबर 1, ये दे दो नंबर 1, समझ में आ गया। फिर नंबर 2, समझा, नंबर 2 में क्या आएगा, इफेक्ट, हाँ, परिणाम, ये ऐसा आ जाएगा, समझा, ये ऐसा बना सकते हो। 2 में से या तो ये मॉडल यूज करो, थोड़ा ग्राफिक और मजेदार लगता है, या ये भी टेबुलर फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जिसको जैसा उचित लगे। या ये बनाओ, एक्सेल शीट में डालो, उसको ट्रुक कर दो, ये आ जाएगा। जो करना है करो, मेरा पीछा छोड़ो। मैं अभी बस आगे पढ़ने वाला हूँ, तुम लोग लिखने वाला है। मेरे लिखने की बहुत इच्छा है, लेकिन मैं लिखने जाऊंगा तो आपका अध्याय कभी खत्म नहीं होगा। 8 तारीख को 14वां अध्याय चलते रहेगा, और 4 अध्याय का एग्जाम फालतू में देने पड़ेंगे हमको, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने निर्णय लिया है कि 8 तारीख को एग्जाम लेना है। तो प्रोफेसर्स के ऊपर प्रेशर आया हुआ है, ठीक है। अभी मैं 7:10 तक लूंगा, अभी 7 मिनट बचे हैं, 10 मिनट आगे 17 मिनट लूंगा, प्यार से दे दो थोड़ा। ओके, तो ये कहा गया, ठीक है, सत्वम। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो 4 श्लोक हैं, 5 8, ये हाउ जीवा इज बाउंड, द जीवा विच इज इनडिस्ट्रक्टिबल, अव्ययम। जीव कैसा है, ये जो अंदर गर्भ में आया हुआ जीव कैसा है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, बाकी कैसा है, डिस्ट्रक्टिबल है, अव्ययम शब्द आ गया। तो हर एक का अपना अपना नेचर से बाइंड करता है, ठीक है। अब देखते हैं 6 7 और 8 कौन कैसे बाइंड करता है, ये हम देखेंगे। 6 में क्या आएगा, आप यहाँ लिख सकते हो, सत्व हो गया, ये 6, ये 7, ये 8, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो, 14वें अध्याय का एक बना दो सर्कल, समझा, एक सर्कल 14वें अध्याय का बना, दूसरा सर्कल बनाओ 17वें अध्याय का, उसमें जो पॉइंट्स है उसके, तो पता भी चलेगा कौन सा अध्याय का था। अब फिर ज्यादा नंबर डालने की जरूरत ही नहीं, इधर लिख दो 5 6 7, समझा, बहुत अच्छा बन जाएगा। ये अच्छा है, ये अच्छा है, आप ये बना के भेज सकते हैं मेरे को, जिसका बेस्ट लगेगा उसको मैं प्राइज दूंगा, ठीक है, उसको एक यात्रा फ्री। ये तो है टेबल, अरे वाह, ये यात्रा मिलेगा, ये टेबल वो चुरा के लाया है, वो मेरे को यात्रा का पैसा देगा। ये बनाओ, देखो ये तो कहीं नहीं है ना बेटा, अब ये बनाओ, अब प्रॉपर वर्स नंबर 1 2 3, कलर होना चाहिए, ये येलो रेड ब्लैक ब्लू जो भी है, ऐसा दिखना चाहिए अलग अलग कलर, रंगीन बनाओ, मतलब मोड्स में घुसने का मन करे, समझा। हाँ, तत्र 6 तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघा। हे निष्पाप,
सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण के में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो सुख क्या बांधता है? सत्व क्या बांधता है? सुख से बांध देता है और ज्ञान से बांध देता है। कैसे? देखो इसका एक नेचर क्या है। तो कंडीशन लोग क्या होते हैं? हैप्पी, एक्टिव, हेल्पलेस। ये साइकोलॉजिकल चेंजेस है, प्रभात लिखते हैं। लेकिन जो मोड से कंडीशन है, तो जो ही सत्वगुण में आ जाएगा तो देखो वही एलिमेंट्स हम अभी देख रहे हैं। क्या क्या एलिमेंट्स है हमारे पास? माइंड है। ऑपरेटिवली क्या है? ईगो तो स्विच ओवर मारता है, लेकिन ऑपरेटिवली माइंड, इंटेलिजेंस, सेंस ऑब्जेक्ट्स, समझा, और सेंसेस जो बाहर सेंसेस है, कर्म इंद्रिय इत्यादि। ठीक है, ये बेसिक गुणों का सबसे मेजर प्रभाव इन्हीं पे होता है। जो ही सत्व गुण आएगा, इंटेलिजेंस क्या करेगा? नॉलेज से भर जाएगा। क्या भर जाएगा? नॉलेज। तो अगर हम ये नॉलेज 100% लेते हैं, समझिए 100% नॉलेज है इस जीव का, तो ये ज्यादा बढ़ेगा। समझा? नॉलेज बढ़ेगा तो नेचुरल नॉलेज बढ़ा तो माइंड ठिकाने पे रहेगा। माइंड ठिकाने पे रहेगा तो नॉलेज से, सेंस ऑब्जेक्ट से जो सेंसेस का अनुभव करना है, लाइक अभी आम खाना है तो उसका भी जो सत्वगुणी जो लेवल का आस्वादन करते हैं ना, वो तमगुणी लोग नहीं करते। बात समझे? आस्वादन दोनों करते हैं, दोनों में फर्क है। समझ में आया? उसी सेंस ऑब्जेक्ट्स का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा और सेंसेस के माध्यम से बेस्ट अनुभव होगा। मतलब मटीरियली ही चल रहा है। तो ये बेस्ट अनुभव होना भी डेंजरस है। क्यों? इसी को चाकने के लिए वापिस वापिस वो दिमाग लगाते रहेगा, आते रहेगा। तो ये भी क्या है? बंधन। वो सत्वगुण में तमगुण का काम हो गया। ये स्कूल नहीं जाते ना जो लोग, उनको ये तो यहाँ पे कहा गया नॉट मच अफेक्टेड बाय मिजरीज एंड सेंस ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ नॉलेज। तो जनरली ब्राह्मण लोग होते हैं ना, वो इसमें आएंगे। किसमें आएंगे? देखो सत्वगुण में ब्राह्मण, फिर वो क्षत्रिय से बता देना आपको नीचे गुणों में। ऊपर कौन आएगा? वैष्णव, शुद्ध सत्व में। तो शुद्ध सत्व में बाय डिफॉल्ट वैष्णव जो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब होते हैं। बिकॉज दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द लॉर्ड। भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि जैसे साइंटिस्ट और फिलोसफर्स भी हैं, वो क्या करते हैं? क्योंकि वो सत्वगुण का प्रभाव होता है, बुद्धि चलता है। लेकिन बुद्धि कहाँ पे ज्यादा चलता है? मटीरियल एसेट्स में। समझा? लाइक वो लोग ऐसा साबुन खोजेंगे जो बबल यहाँ से चलेगा और कोमल त्वचा को टप करके फूटेगा। मतलब वो त्वचा को कोमल करने में लगे। उनका जीवन का एक ही उद्देश्य, क्या? कोमल त्वचा। मेरी कोमल त्वचा करो। इधर हमारा गला काला हो गया, रगड़ रगड़ के निकल नहीं रहा है। लोग कोमल त्वचा का राज कर रहे हैं। अच्छा, कोमल त्वचा करके क्या करोगे? बूम। समझ रहे हो? तो बेसिकली साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, ये लोग यहीं फंसे हैं। कवि लोग देखो एकदम कविता गाते हैं। वो आई है, वो गई थी, लेकिन वो आहा ऊह, नदियां बह रहे थे, झरने कुछ जैसे पका रहे। तो वो लोग उस दुनिया में फंसे रहते हैं। कई बार ब्राह्मण लोग भी, इनको विद्या आ जाता है तो विद्या का प्राउड इतना हो जाता है कि विद्या किस चीज के लिए लिया था वो गायब आ जाता है। तो पर्पस गायब हो जाता है। समझा? शुद्ध से तो हट जाए तो उधर ही अटक जाता है। इसलिए वहां भी रिस्क है। तो जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल उसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। समझा? ये नहीं कि वहीं रुक जाना चाहिए, अभी प्राप्त हो गया तो ऐसा है। ठीक है, अब रजोगुण का देखो क्या है। तो सत्वगुण में क्या है? जो लोग इस गुण में स्थित है वे सुख और ज्ञान का अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं सत्वगुण वाले? ऐसे लिखता हूं अभी यहाँ पे, वैसे लिखने नहीं वाला हूं मैं। सुख और ज्ञान। तो क्या होगा मालूम है? आगे जब कोई भी एक्शन आएगा ना, तो आपको ये पीछे वाला ऊपर जाता है। बाबा को मारे, मेरा क्लास चल रहा है, फोन ले रहे। बाबा को क्लास चल रहा है। तो सुख और ज्ञान जो है, ये क्यों लिख लीजिए, ये यहां से फिर यहां भी जाएगा। समझा? जो जो इफेक्ट, जो पॉइंट्स आएंगे तो इसका वहां
यूज होने वाला है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, नहीं तो आगे पढ़ ले ये भूल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। 7वां, रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम असमुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण इसे यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। उठा लो उसको, बोल दो क्लास में, शाम है ना, कुछ सुनने नहीं वाला है। ये तो क्लास में तृष्णा से होती है, इसी तरह कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुण किससे वो कहा जाता है, तो यहाँ क्या, अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स ओ सन ऑफ कुंती बिकॉज ऑफ हिज एम्बॉडीड लिविंग एंटिटी इज बाउंड टू मटेरियल फ्रूटिव एक्शंस। तो यहाँ पे तो संग और तृष्णा कहा गया, क्या कहा गया है, तृष्ण संग और राग, क्या कहा है, The modes of passion, attraction between man and woman is called passion. Hankering for material enjoyment is called trishna. हाँ? राग यानी स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण, ये रजोगुण का भाग है। दूसरा क्या है, तृष्णा, कोई भी चीज की हैंकरिंग करना, मटेरियल एंजॉयमेंट चाहिए और एंजॉयमेंट चाहिए, उसको कहते हैं तृष्णा, कभी पूरा नहीं होता। और संग यानी पति पत्नी बच्चे, वो अकेला नहीं रह पाएगा, उसको सब चाहिए डोमिनेशन के लिए। तो ये उसका रजोगुण का स्वभाव है और इसलिए ये इसे अटैचमेंट में फंसा है। इसका तो फिर भी चांस था, लेकिन ये सुख और ज्ञान को ही पुनः खोजने के चक्कर में वहीं फंसा हुआ है। और ये क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी बंधा हुआ है, तो इसका तो जब इसका नंबर नहीं लगा तो इसका क्या लगेगा, समझ रहे हो, पैसा लो, तो मुक्ति इधर मुश्किल है। प्रकाशम अनामयम, ये दोनों का, इधर आप संस्कृत भी लिख सकते हो, प्रकाशम अनामयम, सुख और ज्ञान। ठीक है। अब तीसरा लीजिए, तमोगुण। तमस्त्व तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्नी बदनाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। ये सुनो ना, मैंने लगता कल भी उसको बताया था, वो जो कपड़ा होता है तो बजाता है लेक्चर, उसका आवाज यहाँ तक आता है, कल ही मैंने उसको बताया था। तो उधर जाके उधर जाओ, वो आज नहीं, उसको हमेशा बोलो कि कभी भी वो नहीं बजाएगा, उसको ईयरफोन डाल के सुनेगा, वो अपना ही ड्यूटी पे, तो फुल वॉल्यूम में लेक्चर का कपड़ा होता है। हाँ, वो कल भी बताया था मैंने, वो यहाँ आता है आवाज। तो यहाँ कहा गया है, हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न होने वाला तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण से प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है। क्या है, प्रमाद, आलस और नींद। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। तो तू कहा गया यहाँ पे, तस्मात् तू अज्ञानजम, तू यानी वो एग्जैक्टली इन दोनों के ऑपोजिट रिजल्ट देता है। ये तमोगुण क्या करता है, ये दोनों के एग्जैक्ट ऑपोजिट देता है, समझा। जैसे ये क्या देता है, सुख, वो क्या देगा, दुख। ये क्या देता है, ज्ञान, वो क्या देगा, वो लिखा ही है अज्ञानजम। ये क्या देता है, तृष्णा, हैंकरिंग के लिए, वो हैंकरिंग करने का मौका ही नहीं देगा। वो इतना तुमको दबा के रख देगा ज्ञान में कि ये कम से कम थोड़ा ज्ञान तो रखता है ना, कि वो कम से कम इतना तो जानता है ना कि विषय वस्तु है, भोग कर सकते हैं। ये उधर से भी गाय गुजरा है, मतलब इसका डेफिनेशन ही अलग है, बताएंगे। तो संग है, तो ये जो है जैसे ये एक्वायर करता है मेहनत से, ये मेहनत ही नहीं करता, उसी में घुस जाता है, समझा। ये जो है राग यानी मैन ऑन अटैचमेंट, ये इसका कोई ये रूल्स तो फॉलो करते कि जानता है कैसे लेना भी भोग, ये वो भी नहीं जानता। ठीक है।
तो ऐसा कहते हैं ये जो है ना, कवर अप करता है, ये इस ट्रुथ को पूरा कवर अप करता है। तो मैडनेस यानी प्रमाद, प्रमाद यानी अपोज टू नॉलेज इफेक्ट ऑफ सत्वा। तो प्रमाद यानी केयरलेस टेंडेंसी टू परफॉर्म एक्शंस विच शुड नॉट बी डन। मतलब एक केयरलेस टेंडेंसी होता है इसको, जो नहीं करना चाहिए उसको करते रहता है। तो यहां कहा गया वस्तु यथात्म्य ज्ञानावरकम विप्रया ज्ञान जनकम तमः। अंडर द स्पेल ऑफ इग्नोरेंस वन कैनॉट अंडरस्टैंड अ थिंग एज इट इज। देखो सत्व में क्या है ना, जो जैसा है वो समझ में आता है, और तमोगुण में नहीं समझता है। तो सत्व का एक फायदा है, थिंग्स एज इट इज समझते हैं, उसका ज्ञान ठिकाने पे। और जो ही गुण कम होते जाते हैं, जैसा भी रजोगुण है तो इंटेलिजेंस थोड़ा कम हो गया। मटीरियल ज्यादा, तमोगुण तो एकदम ही लो रहता है। तो वैसे यहाँ क्या होने लगेगा, माइंड भी ये लोअर टेस्ट। अब सेंस ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये हायर फाइनेस्ट खोज रहा था। देखा कभी कभी लोग खाने पीने में एकदम फाइन मारते हैं, फिर ये ना ये कुछ भी एडजस्ट कर लेगा। और ये तो है भाई, इसको कुछ भी दे दो, दारू वारू को ना, मांस अपने दुनिया में रहता है। सेंसेस क्या करेंगे वैसे, फिर सेंसेस का आकार भी वैसे होने लगेगा। अब देखो तमोगुणी लोग रहे तो उनका ऐसा देखा ऐसा। सत्वगुणी लोग देखो स्माइल करते हैं, खुश रहते हैं, थोड़ा तेज भी दिखते हैं। काले भी रहेंगे तो थोड़ा तेजस्वी लगते हैं। हाँ, जो साउथ इंडियन लोग होते हैं ना, अय्या वैसे। तो यहाँ पे कहा गया है, तो यहाँ पे कहा गया है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है। प्रभात बोलते हैं कि जैसे दादाजी गुजर गए तुम्हारे, तुम भी एक दिन गुजरोगे, तुम्हारे बच्चे भी गुजर जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पे अपना परमानेंट घर बनाने में लगा रहता है अपना ही। मतलब वो उसको पड़ी नहीं है कौन मर रहा है नहीं मर रहा है, मेरे को अभी मिला मैं एंजॉय करूंगा। तो इसका फिलॉसफी ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मजे लो। और ये दिन रात मेहनत करता है, वो थोड़े सुख के लिए जो इधर ऐसे ही मिल जाता है। आप अपने आप को सत्वगुण में ढाल दोगे तो अपने आप क्या होगा, आप वो एक्सेस कर सकते हो। लेकिन यही वो मेहनत कर करके खोजता है, उसका अंडरस्टैंडिंग करता है, बहुत मेहनत करो, बहुत पैसा आएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये उसका क्या है, अज्ञान है। क्या है, वो जानता है कि पैसे में सुख नहीं है, सब छोड़ के आराम से बैठा हो, वो एटलीस्ट सात्विक कार्य करेगा तो ऐसे ही सुखी हो जाएगा। समझ रहे हो। आदमी काम क्यों करता है, 2 वक्त की रोटी के लिए। वो तो सिंपल है, 2 रोटी बनाने में कितना टाइम लगता है, तुम खुद ही बना लो, आधा घंटा, और कोई भी दे देगा तुमको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अज्ञान। क्या है, कवरिंग। और इसका एक गुण है लेजी। क्या है, आलस्य। तो लेजीनेस और लैक ऑफ एंथुजियाज्म ओपोज टू एक्शन, इफेक्ट ऑफ रज। ये एक्शन है और ये इनएक्शन, लेजी हो जाता है, उल्टा, रज का उल्टा। और रिलक्टेंट टू मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, आध्यात्मिक प्रगति करने में पीछे रहता है। और इसका और एक गुण है निद्रा। क्या है, नींद। तो फेंटनेस ऑफ कॉन्शियसनेस ओपोज टू बोथ रजस एंड तमस। तो कॉन्शियसनेस जो मैनिफेस्ट करता है सोल से, मैंने बताया ना, सोल का जो कॉन्शियसनेस है वहीं से मैनिफेस्ट होता है ना। तो जितना ये शुद्ध लेवल पे रहेगा उतना ज्यादा मैनिफेस्ट करेगा, उतना सत्व बढ़ते जाएगा। और जितना ढकेगा उतना कम होगा, तो वो और कम निर्णय लेते रहेगा। समझा ना। कभी देखो हम बहुत एंथुसियास्टिक रहते हैं तो एक के पीछे 1 4 5 10 बार काम कर देते हैं। एंथुसियास्टिक नहीं रहेंगे तो एक काम तो होगा ही नहीं, फिर दूसरा नहीं करेंगे, उसको नहीं बोलते नहीं होगा। इसलिए आप देखो बच्चों को कुछ ऐसा खिला देना ब्रेकफास्ट में, कुछ ऐसा स्पेशल पास्ता होता है, प्रभु जी क्या क्या सेवा है, आ जाते हैं। अब कुछ अच्छे से प्रसाद नहीं था तो फिर ऐसे भागते, नहीं मत देखो मुझे ऐसा। तो ये माइंड का बहुत कनेक्शन रहता है। और जो जितना लो लेवल रहता है तो अन्नमय कोश, जैसे अगर कोई अन्नमय कोश में है तो उसका माइंड कहाँ स्टक रहता है, ज़्यादा अन्नमय में रहता है, उसका खाना ढंग से तो खुल जाता है। इसलिए हरे कृष्ण मूवमेंट में आने के पहले सबसे प्रसाद खिलाओ, क्योंकि वो आने वाला आदमी अन्नमय कोश में, वो सोल भले ही है लेकिन अभी कौन से कोश में, वो उसको फुल प्रसाद खिलाओ। पहले 4-5 साल खाते ही रहते हो प्रसाद, बाद में तेरी प्रसाद कम खाने लगता है। इसके अलावा भी कुछ है। हाँ बेटा इधर आ सेवा है। प्रभात ने क्या किया, प्रीचिंग चालू किया, पहले क्या खिलाया, प्रसाद, गुलाब जामुन, इस्कॉन बुलेट्स। ठीक है। तो ये कहा गया, तो निद्रा जो है वो चेतना कम होने का कारण क्या होता है, सुप्त होते जाता है। तो शरीर को भी बहुत ज्यादा नींद आते हैं, समझ रहे हो। मन भी जो है कोई काम ऐसा। तो ये ऐसा प्रमाण ऐसे इसका हुआ है।
जैसे आपका लाइट नहीं, देखो कभी लाइट अभी ऑन है, फुल है, और लाइट जाते देखो तो डिम होने लगा, बम, ऐसा ऐसा। तो यहाँ पे कहा गया कि वैसे प्रभात बोलते कि 6 घंटे का नींद बहुत है, लेकिन जो तमोगुणी है वो 10 या 12 घंटा सोने में लगा रहता है। अपीयर्स डिजेक्टेड, हमेशा डिजेक्टेड फीलिंग में रहते हैं, एकदम लटका मुंह लटका के चलते रहते हैं। एडिक्टेड टू इंटॉक्सिकेंट्स इन स्लीपिंग, इसलिए दारू वारू ये सब नशे फशे में लगा रहता है और सोने में लगा रहता है। वो चाहते हैं भूल जाओ दुनिया को, इस दुनिया में वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा, पानी ब्रेड टमाक खाए आप कैसे बाबू, सब टेंशन कर, वो एकदम छोड़ के लगा बैठ रहता है। तो ये तमोगुणी है। सिबुल सोच रहा है देखो हम कहाँ से कहाँ आ गए, ये सब कहाँ हम सत्वगुण में आ गए, ये कहाँ आ गए हम। ठीक है, तो अभी इतना तो हम लोग आज पढ़ लिए, कल बाकी का पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। कल ये अध्याय समाप्त किया जाएगा इस भाव से आइए।